हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत मूवी को जिसका नाम सुपर बैड है। और यह मूवी एक कमाल की मूवी है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक इवान नाम के लड़के को जो अपने दोस्त सेथ के साथ अपने कॉलेज को जा रहा होता है। तभी वहाँ पर इवान की मॉम आती है, जिन्हें देखकर सेथ इवान से कहता है तुम्हारी मॉम तो बहुत क्यूट है। फिर वो दोनों जाकर एक बहुत ही बड़े शॉप में जाते हैं और वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं। वो जैसे ही मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उनका दोस्त उनके सामने आता है और वह उनके ऊपर थूक देता है और उनसे कहता है आइंदा मेरे सामने मत पड़ना। फिर हम देखते हैं कॉलेज टाइम पर, जहाँ पर इवान बेका को बार बार देख रहा होता है। वह उसे बार बार देखता है और यह काफ़ी क्यूट लड़की होती है। इवान मन ही मन बेका से प्यार भी करता है, लेकिन वह उसे बता नहीं पाता क्योंकि बेका के सामने जाते ही इसकी फटने लगती है। फिर ये सभी दूसरी क्लास में जाते हैं जहाँ पर सेथ का पार्टनर नहीं आया होता है। सेथ यह बात अपने टीचर से बताता है, इसलिए टीचर उसे जूलियस के साथ भेज देती है। कमाल की बात होती है कि सेथ को जूलियस बचपन से पसंद थी और आज उसे एक मौका मिल गया था कि वह उससे बात कर सके। हम देखते हैं कि सेथ पहली बाजी मार जाता है और वह जूलियस को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। तभी जूलियस सेथ को पार्टी के लिए ऑर्डर करती है और यह बात जाकर वह अपने दोस्त इवान को बताता है। तभी वहाँ पर फॉगलेस आता है। फॉगलेस कहता है कि मैं बहुत ही जल्द एक फेक आईडी लेने वाला हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द शराब अपने पैसों पर खरीद सकूं। फिर इवान और सेथ एक साथ बैठकर यह सोच रहे होते हैं कि उन्हें पार्टी में जाकर क्या करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वह बेका की बुराई करता है, जिससे इवान बहुत नाराज हो जाता है। फिर सेथ उसे बताता है कि मैं बेका से इतना नफरत क्यों करता हूँ। वह उसे एक बचपन की स्टोरी सुनाता है। उसके बाद वह वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में जूलियस मिलती है। जूलियस उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पार्टी में बहुत ढेर सारी शराब लेकर आओ, क्योंकि मुझे तो दुकानदार देगा नहीं, इसलिए ये हेल्प तुम कर सकते हो। तभी रास्ते में इवान की मुलाकात बेका से हो जाती है। वह बेका से बात कर बहुत खुश होता है। फिर दोनों बाहर आते हैं और दोनों की चांदी चांदी हो जाती है, क्योंकि तभी वहां पर फॉगलेस आता है और वह एक फेक आईडी लेकर आता है जिसमें कि उसका नाम मिक11 होता है। और यह नाम काफ़ी अजीब है, लेकिन इसके ऊपर सूट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे हम कि वो तीनों तैयार होकर अब बियर शॉप में जाने वाले हैं, क्योंकि वह उन्हें बहुत सारी बियर की ज़रूरत होती है। लेकिन 21 साल उम्र ना होने की वजह से इन्हें अभी तक ऐसा करने की छूट नहीं होती है, इसलिए ये लोग एक फेक आईडी बनाते हैं जिसमें कि इनकी एज 25 साल होती है। जब सच से कुछ भी नहीं होता है तब फॉगलेस मॉल के अंदर जाता है और वहाँ से ढेर सारी दारू निकालने लगता है और कोशिश करता है कि वह जल्द से जल्द वहां से सही सलामत बाहर निकल सके। इधर इवान और सेथ आपस में झगड़ा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि फॉगलेस शॉप में अपना कार्ड पे कर रहा होता है और तभी वहां पर एक चोर आता है जो फॉगलेस के एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि फॉगलेस बेहोश हो जाता है और शॉप वाले डर कर वहां पर पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस वाले आते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। अब बहुत ज्यादा फॉगलेस डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके पास एक फेक आईडी है जिससे कि वह यहाँ से शराब खरीदने वाला था। वह बहुत डरा होता है। तभी बाहर से एक कार आती है जो सेथ को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे कि सेथ को चोट लग जाती है और इवान उस कार वाले से पैसे वसूल करने के लिए कहता है। वह कार वाला डर कर पैसे देने वाला भी था और उसे बस कुछ डॉलर देता है। फिर वह उन दोनों को कार में लेकर एक ऐसी पार्टी में जा रहा था जहां पर इन्हें बहुत ढेर सारी दारू मिल सके। वह उन्हें लेकर पार्टी की ओर निकल जाता है और इधर फॉगलेस को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फॉगलेस पुलिस वाले के साथ बैठा होता है और वह भी काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे मॉम डैड को बुलाना पड़ेगा तभी वह छूटेगा। हम देखते हैं कि अब सेथ पार्टी में पहुंच चुका है उस अनजान आदमी के साथ। तभी वहां पर हम देखते हैं कि उस अनजान आदमी को उसका दोस्त बहुत पीटता है। तभी इंस्पेक्टर को एक कंप्लेन आती है जिसे अरेस्ट करने के लिए वह एक पार्टी में जाता है और वहां पर बहुत भी मुश्किल होती है उस क्रिमिनल को पकड़ने में, पर फॉगलेस की मदद करता है। इधर से एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। डांस के दौरान उसके साथ एक हादसा होता है। कुछ लड़की का थोड़ा सा प्लेट उसके ऊपर लग जाता है और उसे देखकर लोग बहुत हंस रहे होते हैं। सेथ के पास कोई चारा नहीं होता है अपनी पैंट बदलने के अलावा, इसलिए वह एक स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे पुराने कपड़े रखे होते हैं। वह सोचता है वह वहीं पर चेंज कर लेगा, लेकिन तभी देखता है वहां पर एक फ्रिज होती है और फ्रिज के अंदर बहुत ढेर सारी दारू होती है। वह कई बोतलों को डिब्बे खाली कर उसके अंदर भरने लगता है और बहुत सारी शराब इकट्ठा कर लेता है। इधर फॉगलेस के पास भी अब काफी अच्छा हो रहा था, क्योंकि वह भी पुलिस वाले उनका दोस्त बन गए थे और फॉगलेस को अब पुलिस वालों से कोई डर नहीं था। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और वह सेथ को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वहां पर सेथ बचकर निकल जाता है। पुलिस वाले को एक और कंप्लेंट आती है और वह फॉगलेस के साथ उसे लेके जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में वह
आकर बहुत जोर से सेथ को फिर से टक्कर मारती है। सेथ बेहोश हो जाता है और तभी पुलिस वाले उन दोनों लड़कों को पकड़ लेते हैं और फॉगलिस भी उनके साथ होता है। हम देखते हैं कि वह एक प्लान बनाते हैं। एक लड़का पहले उठकर भागता है जिसको दौड़ाने के लिए दूसरा पुलिस वाला उसके पीछे जाता है और फिर फॉगलिस और इवान भी उधर से बहुत तेजी से भाग लेते हैं। पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ नहीं पाते हैं। अब इनके पास बहुत ढेर सारी दारू थी और बचकर निकल भी चुके थे और उनके पास साथ ही लड़कियों की एक पार्टी भी थी। वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिलता है जो उनकी एक बहुत ही खास बोतल को तोड़ देता है और वो लोग तभी कुछ दारू लेकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही हम देखते हैं कि बेका फौरन इवान से बात करती है। इवान बेका से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रात भर सोना चाहता हूँ और बेका को लेकर एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर बेका रोमांटिक हो रही थी। तभी फॉगलिस को निकोला भी मिल चुकी थी। अब आई थी सेथ की। सेथ बहुत ज़्यादा ठुल्ल होता है और वह जाकर सीधा जूलिस से बात करता है, पर जूलिस उससे कहती है कि आज तुम नशे में हो। मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती। अगर तुम्हें मेरे साथ लेटना होगा तो तुम्हें नशे में नहीं होना चाहिए। यह सुनकर सेथ बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है पर वह उसके सामने नहीं रोता। इवान और बेका दोनों एक साथ एक ही रूम के अंदर होते हैं और दोनों का मूड बन जाता है। दोनों काफ़ी हद तक प्यार करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इवान बेका से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। अब बारी थी सेथ की। वह जूलिस से कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। जूलिस उससे हाँ करती है पर वह सेथ से कहती है कि तुम्हें प्लीज़ नशे में दूर होना चाहिए। धीमे धीमे सेथ काफ़ी नशे में होता है और वह जूलिस के ऊपर सर टकरा देता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बेका का भी मूड बदल जाता है और इवान उससे कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। अब फॉगलिस अकेले बचा हुआ था। फॉगलिस और निकोला दोनों अपना काम चालू रखते हैं कि वहाँ पर तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले सीधा उसके रूम के अंदर एंटर करते हैं और वह देखते हैं कि फॉगलिस निकोला के साथ लेटा हुआ है। वहाँ पर पुलिस वाले आकर फॉगलिस को बहुत डांट लगाते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त थे, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। यह सुनकर फॉगलिस कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। यह कहने के बाद फॉगलिस उन पुलिस वाले से एक फेवर मांगता है और उनसे कहता है कि मुझे झूठ मूठ का अरेस्ट कर यहाँ से ले चलो। वह अनाप शनाप बकते हुए वहाँ से गुजरता है। फिर वो लोग जाकर एक सन्नाटी रोड पर कार को रोक देते हैं और पुलिस वाले उतरकर अपनी गन से कार को शूट कर आग लगा देते हैं। फॉगलिस भी गन चलाता है और तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। रात में सेथ और इवान एक साथ सो जाते हैं। सुबह उठते ही देखते हैं कि उनके कपड़ों की हालत बहुत बुरी है, इसलिए वह मॉल फिर से जाते हैं और वहां पर नए कपड़े को खरीदते हैं। तभी उन्हें लौटते समय वहां पर बेका और जूलिस मिल जाती है। जूलिस सेथ से पूछती है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। सेथ तुरंत हाँ कर देता है। तीनों दोस्तों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड मिलती है और तीनों बहुत खुश होते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है।